Hello my dear students, welcome to Success Career 2.0 online education. Today I want to discuss about class 10 unit 3rd part में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है समझ लीजिएगा। डेटाबेस का मतलब होता है आपका जो भी डेटा जो दे रखा है, जो भी डेटा है, और मैनेजमेंट सिस्टम उसको मैनेज करने का तरीका। ठीक है, तो डेटाबेस जो भी आप डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, किस तरीके से उसको मैनेज स्टोर करके और क्विकली उसका कैसे उसको मैनिपुलेट किया जाए, रिकॉर्ड करके उसका क्विकली रिजल्ट कैसे लिया जाए। ठीक है, तो मैनेज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो MS एक्सेस होता है। ठीक है, MS एक्सेस होता है जिससे कि इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। डेटा को पहले कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन करने के बाद ऑर्गेनाइज और मैनिपुलेट समराइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अलग अलग टेबुलर फॉर्म में, जैसे कि एम्प्लॉयज नेम, फादर्स नेम, एम्प्लॉयज का एड्रेस, वो अलग अलग फॉर्म में डेटा को क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद क्वेरी के अकॉर्डिंग उसको फिल्टर करना चाहे फिल्टर कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलग अलग सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर की बात करें तो अलग अलग इसके सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर में आपका MS एक्सेस होता है और एक ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का, ध्यान रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट का होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा MS वर्ड पढ़ा होगा, MS एक्सेल पढ़ा होगा, MS पावर पॉइंट पढ़ा होगा, उसी के जस्ट बाद आपका MS एक्सेस भी आता है। इसका काम डेटा को मैनेज करना ही होता है, समझ में आया ना। इसका यूज ओनली डेटा को मैनेज करना होता है, डेटा को स्टोर करना होता है, डेटा को मैनिपुलेट समराइज करना होता है। तो MS एक्सेस का काम डेटा को मैनेज करना होता है। आप MySQL पढ़े तो MySQL भी होता है, MySQL भी होता है, इसके अकॉर्डिंग भी आप डेटा को मैनेज कर सकते हो। लेकिन आप MS एक्सेस के बारे में सीखोगे, MS एक्सेस किस तरीके से डेटा को स्टोर करता है, प्रैक्टिकल फॉर्म में भी मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। बट पहले थ्योरी बेस से समझ लीजिए, थ्योरी में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। क्योंकि डेटाबेस की क्वेरी मेरे पास बार-बार आ रही थी कि सर प्लीज आप डेटाबेस को समझाइए, बाकी पावर पॉइंट एक्सेल तो हम कर ही लेंगे जैसे भी, बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक एक वीडियो में आपके सामने लेके आऊंगा, एक एक पॉइंट, एक एक डिस्कस मैं आपको करूंगा, जिससे कि इतना तो आप कर लोगे, जिससे कि आपका यहाँ से बैठे अच्छा खासा निकल जाए। प्रैक्टिकल की बात करें, थ्योरेटिकल की बात करें, कम से कम 24 से 30 का वेटेज इसका होता है। 24 से 30 मार्क्स का वेटेज इसके DBMS का होता है, तो इसलिए सिर्फ अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा MS एक्सेस और आपको MySQL या आपके डेटाबेस के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ तक तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे मैं ऑनलाइन भी क्लास लिया करूँगा, ऑनलाइन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है तो इस वजह से मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। बट आप टेंशन मत लीजिएगा, ऑनलाइन के लिए भी अगर आप अच्छे तरीके से रेडी रहेंगे तो मैं ऑनलाइन में आने के लिए रेडी हूँ। टाइम रहेगा 9:30 बजे, और देखेंगे जैसे जैसे बच्चे जुड़ते जाएंगे तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा पर्सनली कि सर आप पढ़ाइए और हम आपसे जुड़ने के लिए तैयार है, तो लाइव में आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। इंट्रोडक्शन की थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। देखो इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस की बात करें तो इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज स्टोर्ड। देखो डेटाबेस ठीक है, a database organized data, organized collection of data, collection of data that is stored in your computer
आप यहाँ पीसी भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, डेटाबेस ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि ये डेटाबेस क्या होता है, जो आपने डेटा का कलेक्शन किया होता है उसको ऑर्गेनाइज करता है। जो भी आपने डेटा का कलेक्शन किया हुआ है, जो आपने कंप्यूटर में डेटा को स्टोर किया हुआ है, इकट्ठा करके जो भी आपने डेटा को स्टोर किया हुआ है उसको ऑर्गेनाइज करता है क्या, डेटाबेस। क्या करता है, डेटाबेस करता है। तो आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करें डीबीएमएस, यानी कि यूज टू एंटर द डेटा, यानी कि डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे बात करें a database management सिस्टम, इसको आप डीबीएमएस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, a database management system is used to एंटर डेटा, और उसके बाद क्या करेगा, एंटर डेटा एंड एक्सेस एंड एनालाइज डेटा, यानी कि यहाँ पे एंटर हो गया, एंटर एंड एक्सेस, एक्सेस के बाद क्या होगा, एनालाइज होगा। ऐसे नहीं है क्या, यानी कि उसको एक्सेस करने के बाद एनालाइज भी आपको करना है। क्या करना है, एनालाइज भी आपको करना है। अगर आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपको एनालाइज भी करना है, और एनालाइज करने के बाद आपको डेटा, यानी कि उसके बाद डेटा, एनालाइज डेटा क्विकली इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन क्विकली, यानी कि आप लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन क्विकली, ठीक है, इंफॉर्मेशन क्विकली, यानी कि ये क्या कह रहा है, क्विकली एंड इजीली, यानी कि यहाँ पे क्विकली एंड, अब देखो, अब समझ लीजिए पहले इसको, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। A database organized collection of data that is stored in your computer system, यानी कि जो भी आपने डेटा को कलेक्शन करके कंप्यूटर में स्टोर किया हुआ है, उस डेटा को क्या करता है, डेटाबेस ऑर्गेनाइज करता है, उसको मैनेज करता है, ठीक है। A database management system, अब समझ लीजिए आप, A database management system DBMS is used to enter data, पहले डेटा को क्या करेंगे, डीबीएमएस का काम क्या होता है, मैंने बताया ना, एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस ये सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर से डेटा को क्या कर रहे हैं, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ये डीबीएमएस हो गया। उसके बाद यूज टू डेटा को एंटर करने का काम करेगा, इसमें डेटा को एंटर कर सकते हैं और डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं। जैसे कि भाई जब आपको एम्प्लॉइज का आपको एड्रेस निकालना है, तो डेटा को क्विकली आप एड्रेस भी निकाल सकते हो, मोबाइल नंबर निकालते हो, मोबाइल नंबर भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप, और उसके बाद एनालाइज डेटा, उसके बाद एनालाइज डेटा एंड क्विकली डेटा इंफॉर्मेशन क्विकली एंड इजीली, यानी कि उसमें क्या कर सकते हैं, डेटा को कोई भी इंफॉर्मेशन अगर निकालना होता है तो सिंपल वे में उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो इन अदर वर्ड में समझ लीजिए, दूसरे वर्ड में मैं आपको समझा देता हूं, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम होता है डेटा को एंटर करके, एक्सेस करके, एनालाइज करना, एंड उसकी इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देख लीजिए इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड में सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया ना, तो आपको बाकी पार्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। यानी कि इन अदर वर्ड्स कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि इन अदर वर्ड्स कंप्यूटर प्रोग्राम यानी कि जिसको हम बोलते हैं ना कंप्यूटर प्रोग्राम, समझिएगा इसको। कंप्यूटर प्रोग्राम ये आपको क्या होता है, मैंने बताया ना डीबीएमएस। कंप्यूटर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो डीबीएमएस होता है ये कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड टू मैनेज एंड क्वेरी अ डेटा
डेटाबेस यानी कि यूज टू प्रोग्राम इज यूज टू क्वेरी and query a database उसके बाद क्या कह रहा है ये डेटाबेस इज नॉन एज यानी कि जो डेटाबेस होता है इज नॉन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। समझिएगा इसको अच्छे से समझाऊंगा मैं। डेटाबेस मैनेजमेंट देखो मैनेजमेंट सिस्टम ये डेफिनेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इनफ है। इन अदर वर्ड की बात करें कंप्यूटर प्रोग्राम जिसकी हम एमएस एक्सेस की बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड टू क्वेरी अ डेटाबेस इज नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि जो आपकी बात करें एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपके डेटा को क्या कर रहा है मैनेज कर रहा है यानी कि जो एक क्वेरी के लिए यूज किया जाता है किसके लिए यूज किया जाता है यूज टू मैनेज एंड क्वेरी। यहाँ पे आप लगा देख सकते हैं मैनेज एंड क्वेरी यानी कि क्वेरी और डेटा को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेरी का मतलब फिल्टरिंग करना, ठीक है, डेटा को एनालाइज करना, मैनेज करना यानी कि मैनेज एंड क्वेरी के लिए यूज किया जाता है। अ डेटाबेस नॉन एज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसी को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। ऊपर दोबारा देख लीजिए अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज यूज्ड टू मैनेज एंड क्वेरी का मतलब डेटा को मैनेज करना। अ डेटाबेस नॉन एज, ठीक है, अ डेटाबेस नॉन एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कंप्यूटर प्रोग्राम आपके डेटा को मैनेज करने का काम कर रहा है, मैनेज और क्वेरी करने का काम कर रहा है, उसी को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। आई होप कि यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए भाई, अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। वैसे आप इसमें क्या कर सकते हैं ना, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ये स्पेशली डेटाबेस उसी के लिए काम आता है। और आप बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना आज के टाइम में MySQL के अकॉर्डिंग, MS एक्सेल के अकॉर्डिंग, पावर BI टैबलू सॉफ्टवेयर का यूज करके डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस जो आपने सुने होंगे कोर्स जो रिसेंटली चल रहे हैं सभी में MySQL और एक्सेस का यूज नहीं किया जा रहा, MySQL का यूज किया जा रहा है। उसके बाद उनके अकॉर्डिंग डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके बाद उस डेटा को विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड में दिखाया जाता है पावर BI और टैबलू के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वहां पे इसका यूज किया जा रहा है। तो आज मैंने इंट्रोडक्शन बताया आपको, इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्लास है, बाकी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा बताऊंगा। तो DBMS तो देख लीजिएगा, DBMS में आपको मैं बोल रहा हूँ आपको पूरा अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये डेफिनेशन छोटे छोटे डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा, बाकी कुछ नोट मेरे पास है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। बट इसके लिए आपको रिप्लाई जरूर करना है कि सर आपकी ये जो है आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सर आपने जो पढ़ाया आपको समझ में आया, आप आगे कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो मैं भी आपके लिए, आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपके लिए मेहनत करूंगा, ठीक है। तो देखो टाइम भी बहुत हो रहा है, बात करें काफी टाइम हो रहा है, तो ये वीडियो बनाने में 10 बज रहा है, तो मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ। तो आप भी थोड़ा ये रिप्लाई करो मुझे कि आप सर अच्छा पढ़ा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको भी रिप्लाई करूँ, मतलब आपको भी थोड़ा अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा और अच्छे तरीके से आपको फील करूँगा। और वो क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा जो DBMS के बाद में क्वेश्चन रिपीटली जो पूछे गए, ठीक है। तो आई थिंक 13 का एग्जाम है 13 मार्च को, उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेंगे। वैसे टाइम तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपकी लाइव क्लास के अकॉर्डिंग अगर बच्चे ज़्यादा जुड़े तो मैं लाइव क्लास भी लेके आऊँगा, ठीक है। तो लाइव क्लास के अकॉर्डिंग 1 या 1.5 घंटे के लिए हम जुड़ा करेंगे और ये क्लास आपकी 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाया करेगी। 9:30 बजे के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो लाइव के अकॉर्डिंग मैं देखूँगा डाउट क्लास करेंगे, DBMS में से भी समझेंगे, एक्सेल में से करेंगे, पावर पॉइंट में समझेंगे, पार्ट ए में से भी समझेंगे, तो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओके बाय बाय।